हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th साइंस में 2026 बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको तैयार करके आप साइंस के पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और पेपर यहीं से ही आने वाला है। इन टॉपिक्स के अलावा एक या दो टॉपिक्स और होंगे जो अलग से एक आधी क्वेश्चन आ सकता है, बाकी इनके अलावा कहीं से भी नहीं आएगा। तो आपको पहले कौन सा टॉपिक तैयार करना है? नंबर 1 पर संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, इसको तैयार करना है। नंबर 2 पर ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नंबर 3 रेडॉक्स अपचयन या उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर अपचयन उपचयन अभिक्रिया किसको कैसे कहते हैं और इसकी रिएक्शन कैसे होती है, ये सभी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नंबर 4 पर अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा और उनके उदाहरण, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अम्ल किसे कहते हैं, क्षार या फिर लवण, इनकी सबकी परिभाषा और उनके उदाहरण सभी को पता होना चाहिए। तो नंबर 5 पर है बेकिंग सोडा बनाने की विधि, तो नंबर 5 भी तैयार करेंगे इस टॉपिक को भी। नंबर 6 धावन सोडा बनाने की विधि, धावन सोडा बनाने की विधि भी आप तैयार करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र भी बताना है और उसके उपयोग कहाँ पर यूज करते हैं। तो नंबर 7 तो हो गया। नंबर 8 देखिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पीएच मान से आप क्या समझते हैं, तो पीएच मान क्या होता है, उससे आप क्या समझते हैं उसको बताएंगे। नंबर 9 पर धातु अधातु की परिभाषा और उनके उदाहरण बताएंगे। नंबर 10 पर संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बताएंगे। सजातीय श्रेणी पर टिप्पणी दीजिए, नंबर 11। नंबर 12 खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए। नंबर 13 आईयूपीएसी नामकरण। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताता जा रहा हूँ मैं, और इन सभी के बारे में आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए जल्दी से जल्दी। तो आपको मैं इनके एक एक सीरीज में, एक एक वीडियोस में इन सभी टॉपिक्स को कवर करता हुआ चलूँगा और आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाते रहिएगा। बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करूँगा, बिल्कुल फ्री में। नंबर 14 है साबुनीकरण पर टिप्पणी दीजिए, साबुनीकरण क्या होता है उसको बताइए। नंबर 15 एस्टीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी दीजिए। नंबर 16 मेंडलीफ के आवर्त नियम पर टिप्पणी दीजिए। नंबर 17 पाचन तंत्र पर सचित्र टिप्पणी दीजिए, यानी चित्र के साथ पाचन तंत्र को समझाइए। नंबर 18 उत्सर्जन तंत्र पर सचित्र टिप्पणी दीजिए। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है इसका चित्र बनाकर भी और इसके बारे में समझाइए, ठीक है, चित्र सहित बताइए। हृदय नंबर 19 हृदय पर सचित्र टिप्पणी दीजिए, सचित्र टिप्पणी दीजिए, ठीक है, चित्र बनाकर इसको हृदय के बारे में समझाएंगे, इसके भाग क्या होते हैं और कौन सा भाग क्या काम करता है। नंबर 20 नेफ्रॉन पर सचित्र टिप्पणी दीजिए। नंबर 21 लैंगिक तथा अलैंगिक जनन पर टिप्पणी दीजिए। नंबर 22 स्वपरागण तथा परपरागण में विभेद लिखिए। नंबर 23 पुष्प की संरचना पर सचित्र वर्णन। और इसके बाद नंबर 24 लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। तो ये सभी चीज के टॉपिक्स हैं और भी आगे भी हैं, वो सारे टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ एक के बाद एक। तो नंबर 25 पर देखिए मेंडल के आनुवांशिकता का नियम, तो ये भी आपको तैयार करना है ये टॉपिक। और एक संकर संकरण और द्वि संकर संकरण ये भी बताना है। नंबर 27 लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, ये 2 बार हो चुका है तो इसको आप काट दीजिएगा क्योंकि पीछे भी करा चुका हूँ। नंबर 28 तो कायिक प्रबंधन पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, संक्षिप्त बताना है, छोटे शब्दों में बताना है कायिक प्रबंधन होता क्या है। और नंबर ये गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां फिर बताना है। प्रकाश का परावर्तन तथा उसका नियम भी लिखना है। अवतल तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना किस तरह से बनता है उसको भी बताना है आपको। उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन तथा उसका नियम लिखना है, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और उसका नियम क्या क्या होते हैं, ये चीज़ भी आपको बतानी है। तो ये टॉपिक्स हैं जो मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम्स में हर बार पूछे जाते हैं। अवतल तथा उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनना, ऊपर जो बताया था ये दर्पण से है, ये लेंस से है, ठीक है। लेंस की क्षमता पर संक्षिप्त टिप्पणी दें, तो लेंस की क्षमता जो है होती है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी देनी है।
और इसके बाद 35वां जो टॉपिक है वो है आंख समंजन क्षमता पर टिप्पणी दीजिए। आंख समंजन क्षमता पर टिप्पणी दें। और नंबर 36 दूरदृष्टि दोष कारण एवं निवारण लिखिए। दूरदृष्टि दोष के कारण क्या किसके कारण होते हैं और निवारण यानी उनको दूर करने के निवारण यानी उनको बताइए कि कैसे दूर किया जाएगा दूरदृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष कारण एवं निवारण, तो इसको भी समझाना है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप कवर करके अपने साइंस के सब्जेक्ट में आप बढ़िया स्कोर कर सकते हो। आपके न्यूमेरिकल्स भी इसमें होते हैं, तो आप न्यूमेरिकल्स को भी ऐड कर सकते हैं, यानी अंकित प्रश्न। उसमें कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उनकी भी आप तैयारी साथ के साथ करते रहना। जैसे श्रेणी क्रम के, समांतर क्रम के और विभवांतर बोल्ट वोल्ट के वो सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो वो भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस या कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस चाहिए। ओम के नियम पर टिप्पणी दीजिए। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ओम का नियम जरूर पूछा जाता है बार बार। और इसके बाद 39वां नंबर टॉपिक विभव और विभवांतर का बताइए कि इनमें अंतर भी पूछ लेता है। और इन दोनों को बताइए कि ये विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, इन पर टिप्पणी दीजिए। और नंबर 40 चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं, ये सभी चीज भी आपको बतानी है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है। नंबर 41 पर देखना है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। और नंबर 42 फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और अगर आपने इनमें से कुछ 2-4 टॉपिक्स आपको देखने हैं, तो अभी हमने क्या करा है, कुछ क्लासेज आपको करा दी हैं पहले से ही, तो आप उनमें से भी देख सकते हैं। कक्षा 10 के नाम से, कक्षा 10 विज्ञान के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे इस चैनल पर ही, जिस चैनल को आप देख रहे हैं। और इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं जितनी भी आपको आने वाली हैं, ये साइंस के रिलेटेड या फिर साइंस हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, इन सभी या इंग्लिश हो, इन सभी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना हो, तो प्लेलिस्ट इनकी बना दी गई हैं। आप एक एक करके इसमें पढ़ सकते हैं इसको। और प्लेलिस्ट इसी के नाम से है, कक्षा 10 विज्ञान के नाम से। और इसी प्लेलिस्ट में आपको ये वाले सारे टॉपिक्स धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। तो जब भी मैं क्लासेस कराऊंगा, आप एक के बाद एक देखते हुए चलिएगा। और बिल्कुल फ्री में मिलेंगी, फ्री, एकदम फ्री, क्योंकि मेरा मकसद है आपको सही शिक्षा देना और बिल्कुल मुफ्त पहुंचाना। ठीक है, बस इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को भेज दीजिए कि मैं यहाँ पर से पढ़ाई कर रहा हूँ और अपने सभी टॉपिक्स को क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या, जय हिंद, जय भारत।